चैत्र नवरात्र में इस बार पड़ रहा है विशेष योग। और पहली बार मतलब 30 साल के बाद चैत्र नवरात्र पर बनेगा अमृत सिद्ध योग। बहुत अच्छा समय, बहुत अद्भुत योग ये बन रहा है। ये करीबन 30 साल के बाद पड़ रहा है। अपने आप में यह एक बहुत अद्भुत रहने वाला है। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र नवरात्र के एक बहुत शुभ योग के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको अमृत सिद्ध योग कहते हैं। इस समय यदि आप कलश स्थापना और कुछ उपाय करेंगे तो माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान हो जाएंगी और आपके जीवन में जितनी भी दरिद्रता फैली होगी वह दूर हो जाएंगी। मित्रों, इस बार नवरात्र जो पड़ रहे हैं, आप लोगों को पता है माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होके आएंगी। घोड़े पर सवार होके आने वाली हैं माँ दुर्गा। इस साल चैत्र नवरात्रि पर 30 साल के बाद अमृत सिद्ध योग बनने जा रहा है, जो अत्यंत शुभकारी है। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना करने से सभी कष्ट दुखों से मुक्ति मिल सकती है आप लोगों को। चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद को नया विक्रम संवत के साथ मनाया जाता है। साथ ही 9 अप्रैल से वसंतिक नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को नए संवत की शुरुआत होने जा रही है। वसंती नवरात्र की घट स्थापना या कलश स्थापना, माँ दुर्गा की पूजा एवं पाठ का कार्य शुरू हो जाएगा। इस वर्ष यह पर्व 9 अप्रैल से शुरू होगा। इस साल चैत्र नवरात्रि पर 30 साल के बाद अमृत सिद्ध योग बनने जा रहा है, जो अत्यंत शुभकारी है। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना, पूजा पाठ प्रारंभ हो जाएगा और सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति मिल जाएगी भक्तों को। नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र माना गया है। अगर मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अश्विनी नक्षत्र हो तो यह अमृत सिद्ध योग कहलाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि पर बन रहा यह संयोग काफ़ी अद्भुत माना जा रहा है। लगभग 30 साल के बाद, यानी कि 30 वर्षों के बाद यह योग बन रहा है। इस योग के संबंध में अथर्ववेद में बताया गया है कि अश्विनी नक्षत्र के दौरान माता की आराधना करने से मृत्यु तुल्य कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अश्विनी नक्षत्र 9 अप्रैल को सूर्योदय के 2 घंटे बाद प्रारंभ हो जाएगा। यह जानकारी देते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस दिन ब्रह्मा जी की विशेष पूजा के साथ नए पंचांग की पूजा की जाती है। उस दिन से नए पंचांग का श्रवण शुरू किया जाता है। इस दिन नए पंचांग के 9 वर्ष के राजा, मंत्री, सेना अध्यक्ष तथा वर्षा फल का श्रवण किया जाता है। इस दिन नए पंचांग का दान करना विशेष महत्व है। धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में इस दिन साधकों को फल प्राप्त होता है। तेल मालिश करके स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें। ब्रह्मा जी की पूजा निम्न मंत्र द्वारा की जाती है। ब्रह्मा जी की पूजा करने से आप लोगों को अत्यंत सुखमय फल प्राप्त होगा और आपके जीवन से कष्टों का निवारण होगा। माता का आगमन, अशुभ प्रस्थान, शुभ प्रस्थान। 17 अप्रैल
को हवन के साथ माँ देवी की आराधना 9 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। पंचांगों के अनुसार इस बार 9 अप्रैल को मंगलवार नवरात्रि शुरू होने से देवी का आगमन घोड़े पर हो रहा है, जो शुभ नहीं है। इससे राज्य में भय और युद्ध की स्थिति बन सकती है। जबकि 18 अप्रैल गुरुवार दशमी के दिन माता हाथी पर प्रस्थान करेंगी। माता प्रस्थान शुभकारी है। इसके प्रभाव से राज्य में अच्छी बारिश और उन्नति की संभावना बनती है। मित्रों, जब माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि यह शुभ नहीं होता है और इससे राज्य में युद्ध की स्थिति बनती है। जबकि माता घोड़े पर सवार होकर ना कि जब माता हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी तो यह अच्छा प्रतीक है। अच्छी बारिश की संभावना है। अच्छी उन्नत लोगों के जीवन में उन्नति के मार्ग खुल सकते हैं। अब कैसे करनी है आपको पूजा विधि, वह मैं आपको पूरी समझाती हूँ। पूजा करें विधि पूर्वक, होगा सफल और कल्याण आपका। यानी कि पूजा करने से अच्छे से विधिवत आपके जीवन में माँ दुर्गा जरूर अच्छा करेंगी। सर्वप्रथम नौमी वस्त्र धारण कर एक चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी केसर के रंगे हुए अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर उसके मध्य ब्रह्मा जी की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। इसके बाद उनका पोषण उपचार पूजा करें। इसके पश्चात अन्य देवी देवताओं या अक्षत यक्ष राक्षस गंधर्व ऋषि मुनि मनुष्य नदी पर्वत पशु पक्षी कीटाणु का पूजन कर प्रार्थना करें। माता दुर्गा की आराधना शुरू करें। इस दिन के सायंकालीन उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। वास्तविक नवरात्र इस दिन से शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में जो दुख तकलीफ फैली होगी वह दूर हो जाएगी। इस दिन दुर्गा पूजा की घट स्थापना के साथ नवरात्र का पूजा पाठ करें। और नवरात्र में माँ दुर्गा की कलश स्थापना के लिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को कैसे कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना की संपूर्ण विधि, आप बाज़ार से जाके एक कलश ले आइए। जो मिट्टी का पात्र होता है उसके ऊपर एक ढक्कन होना चाहिए। आपको कलश स्थापना के लिए घर पे जिस जगह पे आपको कलश स्थापना करनी है वो आप अच्छे से शुद्ध कर लीजिए। वहाँ गंगा जल छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद आपको वहाँ पे माता की चौकी रखनी है। चौकी रखने के बाद आप वहाँ माता की आपके पास फ़ोटो हो या मूर्ति हो आप उसको रखिए। माता की आपको फ़ोटो रखनी है। उसके पहले जो चौकी है उसमें आप अच्छे से स्वास्तिक बना लीजिए। उसमें श्वेत वस्त्र होता है या लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आप वहाँ बिछा दीजिए। बिछाने के बाद आपको उसमें माता की फ़ोटो या आपके पास मूर्ति हो तो उसे रखिए। माता की फ़ोटो रखिए। फ़ोटो रखने के साथ आप वहाँ पे आप एक बड़ी थाली ले लीजिए। यदि आप ज़मीन में ही कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं। वरना ऐसे एक आप बड़ी थाली ले लीजिए। उसमें शुद्ध मिट्टी रखिए। जो मिट्टी होती है आप उसमें गंगा जल का छिड़काव करिए। छिड़काव करने के बाद आपको थोड़े जौ लेने हैं, क्योंकि माता की कलश जब स्थापित करते हैं तो उसमें जौ भी बोए जाते हैं, तो आपको उनको बोना है। तो आप जौ ले लीजिए। जौ लेने के बाद जो आप पात्र लेके आए हैं उसमें आप पान का पत्ता, सुपारी, थोड़े से अक्षत, 1 रुपये का सिक्का, इतना आपको उसमें डाल देना है। जल डालिए। जल डालने के बाद आपको उसमें पान का पत्ता जो आपने सब कुछ डाल दिया, सामग्री डालने के बाद उसमें आप जल डालिए। जल डालने के बाद आप आम का पत्ता ले लीजिए। आम के 5 पूरा ऐसा पत्ता लीजिए कि उसमें 5 पत्ते हों।
आप उसको रखिए। आप अशोक का पत्ता भी रख सकते हैं, लेकिन शुभ जो होता है वह आपका आम का पत्ता ही ज़्यादा माना जाता है। तो आप कोशिश करिएगा आपको आम का पत्ता ही मिल जाए, तो आप उसको रखिए। उसके बाद जो आप उसका ढक्कन है उस पर रखिए। फिर आप उसमें चावल भरिए। चावल भरने के बाद आपने जो नारियल लेके आए हुए हैं, सूखा नारियल, उसको लाने के बाद उसमें एक लाल चुन्नी लपेटिए, चुन्नी। फिर उसमें कलावा लपेटिए। फिर उसमें स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसको वहाँ अर्पित कर दीजिए। जो चावल है उसके ऊपर आप उसको रख दीजिए। रखने के बाद आपको उसके बाद विधि पूर्वक माता की पूजा करनी है, जो कि मैंने वीडियो में बता रखा है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, संपूर्ण पूजा विधि मैंने उसमें बता रखी है कि कैसे माता के आवाहन करना है, कैसे पूजा करनी है। एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है। आप उस वीडियो में जाके आप देखिएगा, संपूर्ण विधि आपको मिल जाएगी। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज़ को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूं और आप लोगों का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। आप लोगों को 9 वर्ष और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।